ट्रांसफॉर्मेशन, ये सेकंड थ्योरम है जो हम सर्किट एनालिसिस में यूज करते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हम यूज करेंगे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। कोई भी करंट सोर्स होगा उसको हम वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं या वोल्टेज सोर्स को करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसे कन्वर्ट करने से हमारे जो लीनियर सर्किट जो होता है जिसमें हम रजिस्टर यूज करते हैं और वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स अगर होता है हमारे पास, तो उसमें जो उसका वीआई ग्राफ होता है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हम किसी भी करंट सोर्स को अगर उसके साथ रजिस्टर है उसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम को हम ऐसे स्टेट कर सकते हैं कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग अ वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद अ रजिस्टर। अगर हमारे पास कोई भी वोल्टेज सोर्स है जिसके साथ रजिस्टर है सीरीज में, तो हम उसको करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और जो रजिस्टर होगा उसको हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। तो इसी तरह अगर आपके पास कोई करंट सोर्स है जिसके पैरेलल में एक रजिस्टर कनेक्टेड है, तो हम उसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करने के बाद हम वही रजिस्टर वोल्टेज सोर्स के सीरीज में लगाएंगे। तो इसी कन्वर्जन प्रोसेस में हमारे पास जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स है या वीआई ग्राफ है जो ओम्स लॉ में हमने पढ़ा उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए हम इसको अपने जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए या किसी भी सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन को। तो कन्वर्ट करते हुए हम यूज करेंगे ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर सिंपली, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो ये हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है जिसके साथ रजिस्टर हमारे पास कनेक्टेड है सीरीज में, ठीक है। उसको हम ओम्स लॉ के थ्रू I इज इक्वल टू V डिवाइड बाय R के थ्रू हम कन्वर्ट कर सकते हैं करंट सोर्स में, और जो रजिस्टर होगा उसको हम कनेक्ट करेंगे पैरेलल में। तो अभी हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसके बाद आपका जो कॉन्सेप्ट होगा वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट। तो ये हमारे पास एक सर्किट है जिसमें हमने फाइंड करना है वीओ या आप कह सकते हैं वी नॉट। हमने फाइंड करना है, ये वो वोल्टेज है जो 8 ओम के अक्रॉस है। ये वोल्टेज हम फाइंड करेंगे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करते हुए। वैसे नॉर्मली हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैश एनालिसिस पढ़ चुके हैं, नोडल एनालिसिस पढ़ चुके हैं, उसके थ्रू भी आप इस सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अभी हम देखेंगे कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करते हुए हमारा ये सर्किट इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ से देखें अगर हमारे पास, तो एक करंट सोर्स है और साथ में एक रजिस्टर जो है उसके पैरेलल में है, जिसको हम इजीली जो है वो वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब हम इसे वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये 4 ओम जो है 2 ओम के साथ सीरीज में आ जाएगा, क्योंकि जिन 2 पॉइंट से आप जो है वो करंट सोर्स उठाएंगे उन 2 पॉइंट्स पे हम वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करेंगे। तो ओम्स लॉ सिंपल यूज करेंगे तो वोल्टेज फाइंड करने के लिए हम V इज इक्वल टू आई आर यूज करते हैं। तो यहाँ पे I जो है इन 2 पॉइंट्स के दरमियान, ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, ठीक है। अगर हम जो है अगर हम सर्किट को इस साइड पे देखें तो हमारे पास एक करंट सोर्स कनेक्टेड है और एक वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है। इस करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स इस एक करंट सोर्स कनेक्टेड है सॉरी, और पैरेलल में सीरीज रजिस्टर कनेक्टेड है। इसको हम कन्वर्ट करेंगे वोल्टेज सोर्स में। तो इसी तरह हम स्टेप बाय स्टेप कन्वर्जन का प्रोसेस से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जिसके बाद हम वीओ इजीली फाइंड कर सकेंगे। तो V इज इक्वल टू आई आर यूज करेंगे सिंपली ओम्स लॉ। तो I यहाँ पे इस पोर्शन पे 3 एम्पियर है और R हमारे पास क्या है 4 ओम। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 12 वोल्ट। तो इस सर्किट में हम क्या करेंगे कि 12 वोल्ट वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करेंगे इस पोर्शन में, और साथ में सीरीज में 4 ओम रजिस्टर, जैसे कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू हमने इसको
अभी यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया। तो इसके बाद हम 4 और 2 को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, सीरीज में है। 4 + 2 = 6। जब ये 6 आ जाएगा इन दोनों की जगह, तो हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स होगा, और सीरीज में हमारे पास क्या होगा, 6 ओम रेजिस्टर। क्योंकि सीरीज में हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, 4 + 2 6, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे 6 ओम जब हमारे पास आएगा, तो 6 ओम, यहाँ पे 8 ओम 3 ओम दोनों क्या है, आपस में पैरेलल में है। तो 6 ओम जब हमारे पास आएगा, तो दोबारा हम जो है वो ओम्स लॉ लगा के इस वोल्टेज सोर्स को दोबारा करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो 6 ओम हमारा क्या आ जाएगा, पैरेलल में आ जाएगा। I = V/R यूज करेंगे। तो इस सर्किट के पोर्शन को, ये जो मैं अभी एनोटेट कर रहा हूँ, इस सर्किट के पोर्शन को हमने दोबारा करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है। तो करंट सोर्स में कन्वर्ट करने के बाद ये जो 6 ओम रजिस्टर है, ये यहाँ पे पैरेलल में आ जाएगा, जिसके बाद हम CDR के थ्रू इजिली 8 ओम के क्रॉस करंट फाइंड करेंगे, ठीक है, और उस करंट को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, जिससे हमारे पास VO वोल्टेज आ जाएगी। तो इस पोर्शन को अगर आप देखें, तो इसको दोबारा मैं करंट सोर्स में कन्वर्ट करने लगा हूँ। I = V/R। तो 12/6 ये आएगा हमारे पास 2 एम्पियर। तो यहाँ पे हमारे पास एक करंट सोर्स लगेगा 2 एम्पियर, और साथ में 6 ओम जो होगा वो रजिस्टर पैरेलल में, क्योंकि जब हम वोल्टेज सोर्स को कन्वर्ट करते हैं करंट सोर्स में, तो हमारे पास रजिस्टर जो है हम वो पैरेलल में कनेक्ट करते हैं करंट सोर्स के। लेकिन जब हम करंट सोर्स को, जैसे कि यहाँ पे हमने कन्वर्ट किया इस करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में, तो हमने रजिस्टर जो है सीरीज में लगाया। यही सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का एक बेसिक रूल है। तो इसके बाद हमारे पास I की वैल्यू 2 एम्पियर आई। तो यहाँ पे करंट सोर्स हमने कनेक्ट किया, और 6 ओम जो है वो हमने पैरेलल में कनेक्ट किया, जैसे कि अभी मैंने एक्सप्लेन भी किया। तो यहाँ पे एक चीज और हमने देखनी है कि 3 एम्पियर की डायरेक्शन जब डाउनवर्ड है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं वैसे डायरेक्शन नॉर्मली क्या होती है, करंट सोर्स की अपवर्ड होती है। तो 3 एम्पियर की यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है। तो हमारे पास पोलैरिटी भी क्या आएगी, अपोजिट आएगी, जो हम वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हमारे पास 3 एम्पियर की डायरेक्शन अपवर्ड होती, तो हम यहाँ पे पोलैरिटी भी प्लस माइनस लगाते, लेकिन यहाँ पे 3 एम्पियर की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है, तो हमने कन्वर्ट करने के बाद पोलैरिटी भी अपोजिट लगाई है। तो यहाँ पे पोलैरिटी अपोजिट है, इसको दोबारा जब हम करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो पोलैरिटी अपोजिट है, इसलिए डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड होगी इस करंट सोर्स की, जो अभी हमने कन्वर्ट किया। तो अब क्या हुआ, अब हमारा प्रॉब्लम अब हमारा सर्किट काफी सॉल्व हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे हम CDR यूज करेंगे। तो CDR को यूज करते हुए हम 8 ओम के थ्रू हम करंट फाइंड करेंगे, जिसके बाद हम ओम्स लॉ के थ्रू वोल्टेज इजीली फाइंड कर सकते हैं। लेकिन CDR यूज करने से पहले, क्योंकि CDR हम अप्लाई करते हैं कोई भी दो रजिस्टर्स जब आपस में क्या होते हैं, पैरेलल में होते हैं। तो दो रजिस्टर्स जब आपस में पैरेलल में होते हैं, तो वहां पे हम CDR अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे तो 3 रेजिस्टेंस हैं, तो मैं क्या करता हूँ, इस 3 ओम और इस 6 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करता हूँ। तो इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 और 6 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास आएगा 2 ओम। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी देखें यहाँ पे ये जो 6 ओम है, इसकी दोनों साइड कनेक्टेड है 3 ओम के साथ, इसलिए पैरेलल में है। यहाँ पे पैरेलल का फार्मूला लगेगा 3 × 6 डिवाइडेड बाय 3 + 6, जिसके बाद हमारे पास आंसर आएगा 2। तो 6 और 3 ओम को हमने आपस में ऐड कर दिया, यानी दोनों का इक्विवेलेंट फाइंड किया, जो हमारे पास 2 आ गया। इस 8 का इक्विवेलेंट हम फाइंड नहीं करेंगे इनके साथ, क्योंकि हमने यहाँ पे VO फाइंड करना है, इसलिए इसको वैसे ही रहने देंगे। तो उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें, तो 4 एम्पियर अपवर्ड फ्लो हो रहा है, तो इस नोड के ऊपर, ठीक है, तो एक 4 एम्पियर अगर अपवर्ड फ्लो हो रहा है, और 2 एम्पियर हमारे पास डाउनवर्ड फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे एक चीज नोट करनी है आपने, कि अगर देखें ये जो है पैरेलल में कनेक्टेड हैं दोनों, 1 to 5 कंपोनेंट्स सारे जो हैं वो हमारे पास पैरेलल में कनेक्टेड है। तो हम इनकी पोजीशन आपस में चेंज कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये जो पोर्शन है 4 एम्पियर है,
इसको हम यहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं। 4 एम्पियर यहाँ पे हम कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे 4 एम्पियर, ये वाला जो 4 एम्पियर है वो यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया। फोर एम्पेयर यहाँ पे कनेक्ट किया। 4 एम्पेयर की डायरेक्शन अपवर्ड है, 2 एम्पेयर की डाउनवर्ड है। तो दो करंट सोर्सेज जब हमारे पास पैरेलल में होते हैं उन दोनों को हम एड अप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी सर्किट एनालिसिस का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर दो करंट हमारे पास पैरेलल में है तो उन दोनों को आपस में हम एड अप कर सकते हैं। तो 4 एम्पेयर 2 एम्पेयर के साथ क्या होगा, एड अप होगा। तो जब 4 एम्पेयर और 2 एम्पेयर आपस में एड अप हो गए, 2 एम्पेयर की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, 4 एम्पेयर की अपवर्ड है, तो 2 एम्पेयर के साथ नेगेटिव साइन आएगा, 4 माइनस 2, तो हम यहाँ पे 2 एम्पेयर रखेंगे। डायरेक्शन करंट की हमने उसकी लेनी है जो जिसकी वैल्यू हाई है। तो यहाँ पे 4 एम्पेयर की वैल्यू हाई है तो उसी की डायरेक्शन में हमने यहाँ पे इन दोनों करंट सोर्स को ऐड करके जो हमारे पास आंसर आया उसी की डायरेक्शन में हमने इसको इंडिकेट किया। अपवर्ड, 4 एम्पेयर भी अपवर्ड, 2 एम्पेयर भी अपवर्ड। तो ये सर्किट हमारे पास बच गया है। इसके बाद हम सीडीआर को लगा के, सीडीआर को यूज करके हम यहाँ पे आई फाइंड करेंगे। आई फाइंड करने के बाद हमारे पास क्या होगा, वही मैंने जैसे आपको बताया, आई मल्टीप्लाई बाय 8 हमारे पास वीओ की वैल्यू आ जाएगी। तो सीडीआर यही कहता है कि सीडीआर इसके ऊपर कनेक्ट करते हैं। सीडीआर ये कहता है कि हमारे पास जो है वो जिस रजिस्टर के क्रॉस आपने करंट फाइंड करना है उसको नहीं बल्कि दूसरे रजिस्टर को हमने ऊपर रखना है नॉमिनेटर में, जबकि दोनों रजिस्टर को डिनोमिनेटर में ऐड करना है, मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट। तो टोटल करंट यहाँ पे 2 एम्पेयर है, ये रजिस्टर मैंने ऊपर रखा, तो इन दोनों रजिस्टर्स का एडिशन हम नीचे रखेंगे। ठीक है, सीडीआर के बारे में अगर आपको नहीं पता तो वो लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसका आंसर आया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 डिवाइड बाय 10, ये आ गया 0.4 एम्पियर। तो अब 0.4 एम्पियर हमारे पास ये करंट आ गया जो यहाँ से फ्लो कर रहा है, और इसी रजिस्टर के क्रॉस हम वोल्टेज फाइंड करनी है हमने वीओ। तो V इज इक्वल टू आई आर, आई यहाँ पे 0.4 है, 8 रजिस्टर यहाँ पे 8, R की वैल्यू यहाँ पे 8 है। तो 0.4 मल्टीप्लाई बाय 8 हमारे पास VO या V नॉट का आंसर आ जाएगा जो 3.2 वोल्ट है।